हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। बीसी गोल्डन से, ब्रिटिश कोलंबिया गोल्डन, जहाँ से आज सुबह हम अपने होटल रमादा से निकल रहे हैं और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। उस वक़्त मैंने कोई आपको ग्रीटिंग नहीं किया था। ये मैं आपको यहाँ पर एक ये हॉर्स बना हुआ है, ऑल पोजीशंस वेल्डिंग लिमिटेड ने बना के रखा हुआ है। ये मैं दिखाना चाह रहा था, देखें कितना बहुत अमेजिंग है। अगर आप इसको करीब से देखें, इसकी छोटी छोटी चीज़ें देखें, उन्होंने सारी जो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की चीज़ें हैं वो सारी यूज़ की हुई हैं। ये इधर ये स्पैनर है, ये स्प्रिंग्स हैं, ये पूरे स्पार्किंग प्लग्स लगे हुए हैं, ये सारी वो हैं जो मेरा ख्याल है करंट को यूज़ करती हैं, वो केबल्स हैं। ये देखें चेन, यहाँ पर भी स्पार्किंग प्लग, ये देखें इसको मंकी प्लाजा कहते हैं। तो डिफरेंट चेन्स, डिफरेंट पुलीस, डिफरेंट गरारीज, और ये देखें ये गाड़ी मोटरसाइकिल की चीज़ें, मतलब अगर आप इसको ओवरऑल देखें, ये सब जो हैं ये साइकिल और मोटरसाइकिल की चेन्स यूज़ की हुई हैं। मतलब है कि देख वैसे आम सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियरिंग स्किल्स हैं इसके। बाकी वंडरफुल स्टे था। तो ये हम तो बस रात रुकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और अगले सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर इनका ये इंडोर स्विमिंग पूल है, इसके पीछे जिम्नेज़ियम है, उसके साथ ही वो डाइनिंग हॉल था जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो होटल से निकल के हमने एक छोटा सा चक्कर लगाया नीचे डाउनटाउन का। आपको इसलिए नहीं दिखाया कि आते हुए आपको दिखा दिया था वो जो रिवर था और उसके ऊपर वो वुड का वॉकिंग ब्रिज भी था, बहुत नाइस था। छोटा सा डाउनटाउन है एक स्ट्रीट का। तो खैर वहाँ से हमने स्टोर से ये पानी की बोतलें ख़रीदी और थोड़ा सा फ्रूट लिया और फिर अब हम चल पड़े हैं। और 60 किलोमीटर 40 मिनट्स दिखा रहा है नेक्स्ट हमारा एमरल्ड लेक। तो बहुत खूबसूरत लेक है ये एमरल्ड लेक। आई थिंक ये ब्रिटिश कोलंबिया में ही है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के बॉर्डर पे। एक वहाँ पे स्पॉट है टकाका फॉल। टकाका फॉल की रोड दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है अभी। तो चलें, फॉल मैंने और भी देखी थी, वैसे तो हमने लेक्स भी बहुत देखी हैं, बट ये भी बहुत खूबसूरत लेक है। तो we'll spend some time there and then we'll continue to next destination which is Calgary. तो सिटी ऑफ कैलगरी पहुंचेंगे वहाँ से होते हुए। तो हमारे साथ रहिएगा इन खूबसूरत रास्तों में। वो जो क्रोएशिया में गाना गाया था वो था, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। वो आलमगीर याद आ जाते हैं ना, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। कैसा ये समा है, बेखुदी है, दिल जवां है, कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले। And you can just stick that right up on your windshield. And by chance, do I have any parking inside or I have to come That back? I don't know. You can loop around. If you see a spot, take it. But if there's nothing there, we just ask that you park on the road, unfortunately. Perfect, no problem. Alright, have a Thank great day. you, thank you. ये लीजिए जी, ये एमरल्ड लेक पे हम आ गए हैं। ये जस्पर नेशनल पार्क की एक खूबसूरत तरीन लेक है ये। देखें इसका पानी, देखें कितना क्लियर है। और आज चूँकि सैटरडे है
तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड है। पार्किंग भी आपने देखा था पूरी भरी हुई थी, और हमारे देसी माशाल्लाह बहुत हैं आज। अभी भी आप देखें कि 12-14 टेम्परेचर है प्लस में, बट वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ स्नो। ऑल्दो कि अब कम रह गई है, बट स्टिल देयर इज एम्पल स्नो। यहाँ से आप ऊपर जाते हैं, वहाँ से साइड से भी आप जा सकते हैं। वो सामने लोग खड़े हैं जो कि यहाँ से वॉक करके गए हैं। अच्छा, ये लॉजेस भी हैं यहाँ पर, एंड आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, इनको रेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनके साथ कोई कैफ़े और बार वार भी हैं, और ये तो ज़ाहिर है इस तरह होते हैं कि आप यहाँ पर अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं। कह रहे हैं जी यहाँ पे केबिन 11 और 17 के दरमियान कोई व्यू पॉइंट है, तो देखते हैं। ये यहाँ से व्यू पॉइंट है तो सही ऊपर से, लेकिन इन ट्रीज़ की वजह से ये लेक का इतना अच्छा आपको व्यू मिल नहीं रहा, बट अदरवाइज़ खूबसूरत है। लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। कुछ यहाँ से भी खूबसूरत व्यू है। देखें, ये बना हुआ है, फायर पिट बना हुआ है। यहाँ ज़्यादा सर्दी हो तो यहाँ पे आप आग जला के बैठ जाएं, यहाँ पे साइडों पे बैठ जाएं। एक छोटा सा हिस्सा लेक का इधर भी है, इधर भी उस साइड से जहाँ से हम एंटर हुए थे उस साइड से वॉक करने की जगह है, तो अगर चाहें तो उधर भी जा सकते हैं। देखें जी, कोई वेडिंग की तैयारी हो रही है, मे बी टुडे, बिकॉज ये यहाँ पे चेयर्स भी लगी हुई हैं, और 20 चेयर्स लगी हुई हैं यहाँ पर। सो देयर विल बी लाइक 20 गेस्ट फॉर दिस वेडिंग, राइट। यहाँ से बहुत अच्छा ओपन व्यू है, तो तैयारी हो रही है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये अपोजिट साइड है लेक की। मेरा ख्याल है लेक में जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, जो किसी रिवर में जाके मिल जाता होगा। चलें, तो ये एमरल्ड लेक के टूर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आज के हमारे टारगेट में एक एमरल्ड लेक देखना था और एक टकाका फॉल। टकाका फॉल का रोड जो है वो बंद है कंस्ट्रक्शन की वजह से, शायद थोड़े दिनों में खुल जाए। इनकी कोशिश होती है कि समर के आने तक ये सब खोल दें, तो मे बी नेक्स्ट वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड है, तब तक खुल जाए। तो यहाँ से चलते हैं। अब ये आई एम नॉट श्योर ये कौन सा एनिमल है, बट ये कपल ऑफ एनिमल्स यहाँ पर कुछ ये हैं। ओह, नीचे तो 5-6 नीचे भी हैं उसी स्पॉट पे, बल्कि और भी हैं इधर साइड पे। ये देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमरल्ड लेक जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में है, और साथ ही अल्बर्टा शुरू हो जाता है, और यहाँ से वी आर ओनली फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम लेक लुइस। लेक लुइस जो है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेक है यहाँ पर अल्बर्टा में, बट हमारा आज वहाँ रुकने का प्लान इसलिए नहीं है कि वीकेंड पे वहाँ जाना जो है वो पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे ये होता है कि वो कुछ किलोमीटर दूर पार्किंग आपको मिलती है, फिर वो आपको शटल से लेक पे लेके जाते हैं, तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट दैट।
ये मैं आपको ब्रिज दिखाना चाह रहा था। ये बहुत सारे ब्रिज इस तरह के बने हुए हैं हाईवे पे, और ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए नहीं है, ये है वाइल्ड लाइफ के लिए। ये इस फेंस से शुरू होते हैं और उस फेंस तक जाते हैं कि जो एनिमल्स हैं दे कैन क्रॉस फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज हाईवे पे, इस तरह की हाईवे पे आना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। आप लोगों को सबको पता है और आप लोग काफ़ी अपडेट हैं, लेकिन मैंने कहा चलें ये मैं भी थोड़ा सा इस पे बात करूं, क्योंकि ना तो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, ना ही कोई डिफेंस एनालिस्ट हूं, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो पिछले एक हफ्ते से दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही है, और ना सिर्फ टेंशन रही है बल्कि दे वर वेरी क्लोज टू अ बिग वॉर विच वी थिंक हैव बीन अवॉइडेड नाउ। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कभी भी जो हमें मालूम है, पाकिस्तान ने कभी भी किसी जंग में पहल नहीं की। जंगी तैयारी रखना पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी जंगी पहल नहीं की किसी चीज़ में भी। इवन आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं, लेकिन उसमें भी पहले इंडिया ने ये कैपेबिलिटी हासिल की थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने इसको मतलब हासिल किया। ज़रूरी था। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी ताकत है, और शायद इंडिया के दोस्त ज़्यादा हैं, लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी दफ़ाई तैयारियों में कभी पीछे नहीं रहा, और मतलब सियासी तौर पे कई आप तनकीद कर सकते हैं फ़ौज पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज में से एक फ़ौज है, और एक मर्तबा फिर उन्होंने ये साबित किया है कि जंगें जो हैं वो लड़ने के लिए जज्बा चाहिए होता है, हिकमत अमली चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों में कोई कमी नहीं थी, ना जज्बे में कोई कमी थी, ना हिकमत अमली में कोई कमी थी। ये अजीब सा मीडिया का दौर है, बहुत सारी ख़बरें होती हैं और उनसे 10 गुना अफवाहें होती हैं, और अफवाहें बहुत रहीं पिछले एक हफ़्ता 10 दिन। और मतलब ये कैसे शुरू हुआ, ये इस दफ़ा का जो एपिसोड था, ये भी आप सबको पता है कि किस तरह वो मकबूजा कश्मीर, हमारी तरफ से तो मकबूजा कश्मीर ही है, उसमें एक दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ। पाकिस्तान ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया बल्कि ऑफ़र किया कि हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन में मदद देंगे, लेकिन उन्होंने जनाब उसका सारा मलबा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। और फिर उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ की, जिनमें कि बहावलपुर में और दूसरे चंद शहरों में कुछ मसाजिद मजरूह हुई, कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई, बल्कि शहीद हुए वो। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को पूरा हक था, पाकिस्तान ने जवाब देना था, और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो सब ने देखा कि कितना उम्दा जवाब दिया। बल्कि उससे पहले ही जो उनके वो जो फाइटर्स थे, जो फ्रेंच फाइटर्स, दोज हु आर कंसीडर्ड टू बी
वेरी सेफ एंड बहुत ही आला समझे जाते हैं। उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराया और उसके बाद जो कार्रवाई की है 9 और 10 की दरमियानी शब, तो होश ठिकाने आ गए। CNN की ये वो थी न्यूज़ थी कि इंडिया ने अप्रोच किया, US को अप्रोच किया और लोगों को अप्रोच किया कि भाई पाकिस्तान से कहें कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। तो ये पाकिस्तानी बहुत अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि दिफाई तैयारियां सबका हक है, हर मुल्क का हक है, करें अपनी अपनी तैयारियां, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ की बजाय अपने मुल्क, अपने अवाम को मजबूत करने के लिए, उनको सहूलतें देने के लिए उस पर तवज्जो दें। और मतलब सबसे ज़्यादा जो इन दोनों मुल्कों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है एजुकेशन है, हेल्थ है। इन चीज़ों की बहुत कमी है। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी 70-75 साल हो गए हैं, उसकी बहुत कमी है दोनों मुल्कों में। तो बजाय इसके कि उस पर तवज्जो दें, ये इस पे ना ज़्यादा ज़ोर लगाएं। और अगर कश्मीर का मसला बैठ के हल कर लें तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से मैं तो समझता हूँ इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये दिस इज़ माई फीलिंग, यू नो, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत चीज़ों की बहुत कमी है, लेकिन जो हाल इंडिया का है उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं आज भी। तो ये ऐसे ही मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा चलें एक ये भी एक वो था, करंट अफेयर्स था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। गो के यू नो यूजुअली मैं तो अमेचर एक वीडियो ब्लॉगर हूँ। बस मैंने ये पिछले 2 साल से कि मैंने कहा चलें जहाँ मैं जाता हूँ मैं अपनी वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हाँ, अगर आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे और अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ तो और कुछ भी नहीं है इसमें मेरे लिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। वी आर लाइक लिटिल मोर देन हाफ एन आवर अवे फ्रॉम कैलगरी। तो इंशाल्लाह आज हमने कैलगरी में रुकना है, आराम करेंगे, कुछ दोस्तों से मिलेंगे और फिर कल एडमिंटन के लिए जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जी कैलगरी में दाखिल हो गए हम, और ये नीचे वो रिवर है इनका। और कैलगरी पहुंच के भी और उसके बाद भी मेरा सारा जो सफ़र है अब वो नॉर्थ की तरफ होना है, क्योंकि कैलगरी साउथ में है एंड फिर 3 घंटे नॉर्थ हम जाएंगे तो एडमिंटन है। बट टुडे वी आर स्टेइंग हियर। एयरपोर्ट के पास ही हमारा होटल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वंस अगेन आपको हम अपने होटल रूम को दिखा रहे हैं। कैलगरी चेक इन कर लिया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। ये 4 स्टार होटल सारे एक जैसे ही आजकल होते हैं। फ्रिज है, माइक्रोवेव है, और यहाँ पे यही ट्रेंड है कि दे गिव यू 2 डबल बेड्स। आपने देखा होगा, आप भी हैरान होते होंगे कि भाई ये क्या है। तो दे गिव यू 2 डबल बेड्स, और यहाँ तो 2 चेयर्स भी हैं। यूजुअली एक होती है, बल्कि एक सीटर भी है। तो ग्रेट, बाकी सारा कुछ भी है। देखें, इसमें एक एडिशनल सेफ भी दिया हुआ है इन्होंने। तो ये चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए भी है सब कुछ, और मैंने आपको दिखाया कि माइक्रोवेव वगैरह भी है। तो यहाँ पर भी हमारा कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है सुबह।
तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं रेड डियर के टाउन से। ये कैलगरी और एडमिंटन के बिल्कुल सेंटर में है। ये शायद मैंने पहले भी अपनी पिछली एक आध वीडियो में ज़िक्र किया था। छोटा सा टाउन है इन बिटवीन कैलगरी एंड एडमिंटन, बिल्कुल सेंटर में आता है। तो तकरीबन आप 1.5 घंटा ड्राइव करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, और अनदर यही 1.5 घंटा जो है एडमिंटन के लिए होता है ये। तो जैसे कि आपको पता है कि कल शाम को हम लोगों ने कैलगरी में चेक इन किया था, फिर कुछ दोस्तों से मुलाकात वगैरह की, और आज भी दिन में उनके साथ बिज़ी रहे। तो बस सुबह दोपहर में होटल से चेक इन किया, फिर उनके साथ ही बिज़ी रहे, और हम कोई 5-5:15 बजे निकले थे। तो इंशाल्लाह टोटल 3 आवर्स का टाइम है। तो ये जो है कुछ मैं आपको कैलगरी में अपनी एक्टिविटीज़ का नहीं दिखा सका, इसलिए कि वो ज़्यादातर बस प्राइवेट दोस्त है, तो सबका वो क्या कहते हैं, प्राइवेसी भी होती है। और कैलगरी में कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं देखने वाली, वो इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। म्यूज़िक सिर्फ इसलिए मैं किसी वक्त थोड़ा सा लगा लेता हूँ कि जब थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि जैसे नींद महसूस हो रही है गाड़ी चलाते हुए, तो फिर थोड़ा सा म्यूज़िक को ऐड कर लेते हैं। तो वरना मैं यूजुअली गाड़ी चलाते हुए कोई इतना म्यूज़िक सुनने का फाउंड नहीं हो, आई एम नॉट फाउंड ऑफ दैट। लेकिन ये कि किसी वक्त नींद आ रही हो तो इसलिए थोड़ा सा लगा लेता हूँ कि थोड़ा जाग जाऊँ। तो अभी एक छोटा सा आपसे और गपशप करेंगे। थैंक यू। अब हम आखिरी 5-6 मिनट दूर रह गए अपने घर से, एडमिंटन पहुंचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। रास्ते में कुछ देर तो बहुत तेज़ बारिश हुई, फिर हल्की फुल्की चल रही थी। अभी भी इस वक्त गो के बादल काफ़ी छट गए हैं। हमने इन 8-9 दिनों में, आज 9th डे है, बहुत लंबा सफ़र किया। तकरीबन वन वे 1500 किलोमीटर। ये तो स्ट्रेट है, मैंने अभी निकाला नहीं है कि टोटल कितना किया, और इतना ही वापस। तो चाहे कि इंशाल्लाह जो है विक्टोरिया और वैंकूवर आइलैंड, उसका मैं एक्सक्लूसिव एक ज़रूर विज़िट करूँगा, और उसमें वैंकूवर आइलैंड को, विक्टोरिया को, टोफिनो को, और दूसरे 1-2 पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उसको एक्सक्लूसिव टाइम देंगे। तो हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।